डायरेक्शन रेशोज DRs। जब हम डायरेक्शन रेशोज की बात करेंगे उसका मतलब हमेशा ABC होगा, और वो ABC कैसे निकलेगा? अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं PQ और DRs ऑफ PQ की बात हो रही है, तो वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आपने जब PQ वेक्टर निकाला था तो आपने यही काम किया था कि x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। अगर मुझे कोई डायरेक्टली वेक्टर दिया हो तो जो वेक्टर के में आई जे के कोफिशिएंट्स हैं, जिनको हमने कहा था स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स, वो क्या हैं? RDRs। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर वेक्टर डायरेक्टली दिया हुआ है तो जो IJK के साथ लिखा है वो क्या है? DRs है। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस DCs हमेशा डिनोट किए जाएंगे LMN से, और LMN को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला जो इसके नाम से ही है तो वो है कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एल्फा क्या है? एंगल ऑफ द वेक्टर विद एक्स एक्सिस। एंगल की जगह वो इंक्लिनेशन बोल दे तो एक ही मतलब है ना, एंगल ऑफ द वेक्टर विद वाई एक्सिस, एंगल ऑफ द वेक्टर विद जेड एक्सिस। अगर एंगल ना दिए हो, वेक्टर दिया हो, तो LMN निकालने का फॉर्मूला है कि L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, N इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो कल हमने सीखा था कि यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हमने क्या किया था? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया था। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जब हमने, तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है? अब ये जो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर वो क्या है? DCs। एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके कंपोनेंट क्या होंगे? DRs। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने एल का फॉर्मूला ये लिखा है, जब मैंने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये वही बन गया ना, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब तो एल ही है। अगर वो मेरे को बोले फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो मैं लेट कर सकता हूं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। बात समझ में आती है? अब यहां ये जो LMN के तीन आए हैं रिजल्ट्स, अगर आप इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 1। क्योंकि ये ए स्क्वायर अपॉन दिस, बी स्क्वायर अपॉन दिस, सी स्क्वायर अपॉन दिस, तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्वेश्चन आ सकता है कि मैं आपको कहता हूं कि L2 है, M1 है और N1/2 है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल कब होगा? जब इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अगर मैं आपको कहूं फाइंड द एंगल विद एक्स एक्सिस, मैंने ये दिया, मैंने पूछा ये एंगल एक्स, ये वेक्टर
एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? मैंने ये वाला वेक्टर दिया है और मैं पूछ रहा हूं कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो इस वेक्टर से मुझे एबीसी मिल जाएंगे, एबीसी से एलएमएन मिल जाएगा। तो एंगल विद एक्स एक्सिस क्या होगा? कॉस इनवर्स एल। ये ना, मैंने आपको बोला कि ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा? कॉस इनवर्स एल। ये रहा, एल कॉस एल्फा था, तो एल्फा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एल। और ये कैसे मिलेगा? एबीसी मिल गए, एबीसी से एलएमएन मिल गए, एलएमएन से एंगल मिल गए। वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा? कॉस इनवर्स एम। जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा? कॉस इनवर्स एन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक्स एक्सिस का एंगल दिया हुआ है, वाई एक्सिस का एंगल दिया हुआ है, जेड एक्सिस का एंगल निकालना है। इसमें पुट कर दो, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा निकालना है। तो ये रिजल्ट तो हमेशा काम करेगा। अगर मुझे दिया हुआ है कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बताओ जेड एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बनाएगा? मैं सीधा इसमें डाल दूंगा, अल्फा 60 दिया हुआ है, बीटा 45 दिया हुआ है, गामा की वैल्यू निकालनी। बात समझ में आ गई?